लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है और अपने पहले औपचारिक बड़े चुनावी कदम के तौर पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव का टिकट मिला उनमें तेलंगाना के हैदराबाद से माधवी लता भी शामिल है, जिनको लेकर अब चर्चाएं तेज हैं क्योंकि इस इलाके को ओवैसी परिवार का गढ़ माना जाता है। वहीं माधवी लता ने इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लेते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ऐसा लग रहा है मुझे धर्मो रक्षित रक्षित 21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है और उनके लिए न्याय करने के लिए हमारे जितने भी बड़े भाई वहां बैठे हुए हैं ना, तो जंग का ऐलान कर दिए हैं और मुझे ऐसा लगता है अब सही मायने में उनको न्याय होने वाला है। तो आज का जो ऐलान या मेरा नाम डिक्लेयर किया गया है, ये जीत मेरा सिर्फ नहीं है, ये जीत हमारे 21 लाख भाई बहने जो ओल्ड सिटी से है उनका है, ये ऐलान उनका है ये। और जब ये आगे बढ़ेंगे अपने हाथ का जो शस्त्र है उनके हाथ में वोट और उसका जो जब वो इस्तेमाल करेंगे तब हम सभी फिर से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। मैम, क्या हम ऐसे मुद्दे हैं जो आप हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों तक लेके जाना चाहते हैं? भाई एक दो मुद्दे हो तो जरूर उनके तक लेके जाएंगे। मैंने 8 साल से देख रही हूं उन लोगों को और खास कर 1 साल से हर दिन मैं वहां उस हर गली हर बस्ती में जा रही हूं। मैं दिन में तकरीबन 10-11 घंटा काम करती हूं। मैं पूछे तो क्या है वहां पर? वहां कुछ नहीं है आज, ना पढ़ाई है, ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है, ड्रेनेज का पानी बहते रहता है, मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है, हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं, ना उनके पास पढ़ाई है, ना उनके पास ठीक तरह से घर है, ना उनको कोई भविष्य है। क्या है उनके पास? एक ही बात बचाए उन दोनों के बीच में, लड़ाई, जिसका जो चिंगारी तक वही डालते हैं, जिसका फायदा भी वो लोग उठाते हैं। वो जो फायदा उठाते हैं उल्टा उनके लिए कुछ करते भी नहीं है। लेकिन ऐसा एक मुद्दा हो तो बताएं। आप ही सोचिए, ऐसा ओल्ड सिटी कोई ऐसा तो पहाड़ पे तो है नहीं, वो ये समझने के लिए वो ट्राइबल्स है। ओल्ड सिटी कहां है? हैदराबाद के बीचों बीच है। ऐसा हैदराबाद जो जब बंटवारा हुआ था आंध्रा और तेलंगाना स्टेट का, मांग के लिया गया था हैदराबाद, उसका टैक्सेस, उसका जो आमदनी है इतना बड़ा है। वैसा हैदराबाद सिटी के बीचों बीच आप ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हो, जहां गरीबी है, बेबसी है। अब बताओ तो क्या नहीं है वहां पर? बहुत कुछ आगे लेके जाना पड़ता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को। मैडम, मजलिस के घर पे भगवा का झंडा क्या मुमकिन है आपके बारे? भैया, आप कह रहे हैं कि मजलिस के घर पे भगवा का झंडा मुमकिन है। क्या आप कभी सोचा है कि हिंदू अपने घर के ऊपर भगवा का झंडा लहराने के लिए डरते हैं वहां पर? तो स्टेप 1 स्टेप 2 है यहां पर। पहले 8.5 लाख हिंदू हिम्मत से भगवा का झंडा अपने घरों पे लहराना है। ये बताने की जरूरत नहीं है मुस्लिम मेरे घर पे भगवा के झंडा में लहराना, यानी पहले ये तो सीख ले कि हिंदू का अपना हक है भगवा का झंडा लहराना। चिल्ला के लगाने की जरूरत नहीं है, उसका हक है लहराने का, उसको लहराना चाहिए, लहराना है उसको। और मुसलमान का काम यह है कि उसका कदर करे। मुसलमान को यह जानना है आज की 50 साल या 40 साल से मैंने उनको रोक कर क्या हासिल किया है। आज क्या मेरा घर आबाद है? क्या मेरे बच्चे गरीबी से बाहर है? मैंने क्या हासिल किया है? जिस दिन हर मुसलमान ये बात जान जाएगा कि मेरा भी घर कहीं का ना रहा, मेरे बच्चे ना पढ़ते हैं, ना मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, ना मेरे घर है छत, तो क्या मिलता है उन लोगों को? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल का छूट। जिस घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, माँ बाप को दिखने के लिए पैसा नहीं है, लड़की का ब्याह करने के लिए पैसा नहीं है, जीवन आगे लेके जाने के लिए पैसे नहीं है, वो जीवन के बारे में सोचिए हर मुसलमान के घर के भाइयों बहनों
ये मत सोचो सिर्फ 5 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल छूट रहा आपसे। आपका जीवन ऐसा होना था कि आप 4,000 3,000 का रेंट भर के इतना खुशी से सब कुछ आपको परिवार दे सके, आप अपने परिवार को दे सके, और 5 रुपए का इलेक्ट्रिकल बिल खुशी खुशी से आप दे सके। वो सोच में लेके आना चाहती हूं। आपके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं हो रहा है, आपको और गरीबी में ढकेला जा रहा है, इतना तक कि आप 5 रुपए के इलेक्ट्रिसिटी का बिल तक नहीं भर पा रहे हैं। आज वो है आपका हालत। उठो अपने हालत से, उठो अपने हालत से, आंख खोल के देखो तो सही। 50-40 सालों में कहां से कहां चले गए आपकी जिंदगियां। आपके बगल वाले के कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो लोग इतने ऊपर चल रहे हैं, आप लोग यहां से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हो पढ़ाई करने के लिए, आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को जाते हो अपने वैद्यिक अपने तबीयत के लिए, अस्पतालों के लिए। ऐसे बात होना चाहिए कि आपके चारों तरफ के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी को आना चाहिए, गर्व करना चाहिए। अरे आप कहां जाके पढ़ते हो? ओल्ड सिटी में। जिस दिन वो आएगा ना भाई, तब समझ लीजिए सही तरक्की शुरू होगी आपके लिए। गौरतलब है कि तेलंगाना की चर्चित हैदराबाद सीट से बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को उतारा है। फिलहाल इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं और 1984 के समय से ही इस सीट पर ओवैसी फैमिली का कब्जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने और 2004 तक वो सांसद रहे। इसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी यहां से सांसद हैं। बताते चले कि बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता पेशे से डॉक्टर हैं और एक निजी अस्पताल की पर्सन भी हैं। इसके साथ ही वो भरतनाट्यम की डांसर भी हैं। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर वो मुखर रहती हैं और हिंदू धर्म को लेकर अपने भाषणों से काफी चर्चा बटोर चुकी है। इस सीट पर इससे पहले बीजेपी ने भगवत राव को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन ऐसा पहली बार है कि हैदराबाद से बीजेपी ने किसी महिला कैंडिडेट को टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।